हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग 7 और 8 अगस्त 2 दिन का करंट एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले करंट के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल में टेस्ला ने अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी चीफ फाइनेंस ऑफिसर या CFO नियुक्त किया है। ये ऑप्शन इसमें से बताना है किसको नियुक्त किया है। ऑप्शन है नील मोहन, KB सुब्रमण्यम, वैभव तनेजा, रुचिरा कंबोज। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये भारतीय मूल के वैभव तनेजा जी को टेस्ला ने अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी या CFO नियुक्त किया हुआ है। बाकी ये जो लोग हैं बाकी ऑप्शंस में, ये लोग भी भारतीय मूल के हैं और कहीं ना कहीं इनकी नियुक्ति हुई है, वो आगे की स्लाइड में ऐड किया हमने। पहले इनके बारे में देख लेते हैं। ये टेस्ला की जो योजना है, ये भारत को नए आपूर्तिकर्ता या सप्लाई चेन के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का अगला प्रमुख स्रोत बनाना चाहता है। टेस्ला जो है वो जान रहा है कि भारत जो है वो बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है, और इस मार्केट की कैपेसिटीज है, कैपेबिलिटीज है, वो टेस्ला क्या करना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर सेल करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं उसी को ध्यान में रखते हुए ये नियुक्ति हुई है भारतीय मूल के व्यक्ति की। बाकी टेस्ला जो है ये एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय अमेरिकन मल्टीनेशनल ऑटोमेटिव और स्वच्छ ऊर्जा या क्लीन एनर्जी से रिलेटेड कंपनी है। इसका जो मुख्यालय है ये ऑस्टिन टेक्सास जो है अमेरिका का प्रांत है, और वहां का ऑस्टिन शहर, वहां पर इसका मुख्यालय है। और एलॉन मस्क जो है इसके CEO या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ये एलॉन मस्क तो लगातार चर्चा में रहते ही हैं, तो आप लोग इनके नाम से परिचित होंगे। बाकी जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनकी वर्ष 2023 में नियुक्ति हुई है विभिन्न पदों पर, वो लिखे हुए हैं। जैसे गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये भारत के कैग हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके अलावा ये WHO के बाहरी लेखा परीक्षक भी नियुक्त हुए हैं, और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, उसके भी बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। अजय बंगा जी जो है ये विश्व बैंक के नए अध्यक्ष हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ठीक है। नील मोहन जी जो है ये YouTube के नए CEO हैं। अश्विनी KP जो है ये UNHRC यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इसमें विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले, स्पेशल एम्बेसडर रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला KP जी, ठीक। KB सुब्रमण्यम जी जो है ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इंदरमीत गिल जो है वो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री, और रुचिरा कंबोज जी हैं ये संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई राजदूत है। तो ये वर्ष 2023 की क्या है, प्रमुख नियुक्तियां हैं। बाकी जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये सारा डेटा आपको PDF के फॉर्म में टेलीग्राम के थ्रू अवेलेबल कराया जा रहा है। ये टेलीग्राम का हमारा जो है यूजर नेम दिया है। बाकी आप जब नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन देखेंगे उस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करके टेलीग्राम जो ज्वाइन कर सकते हैं, और ये सारी PDF जो है करेंट अफेयर्स की जो भी, ठीक है, वो सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से अवेलेबल करा दी जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBSE की कौन सी कक्षा तक स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है। CBSE ने कौन सी कक्षा तक स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है। ऑप्शन है पहली से 10वीं, पहली से 8वीं, पहली से 5वीं और पहली से 12वीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। CBSE ने क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, ठीक है, जो है स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा जो है अनिवार्य कर दी हुई है CBSE ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसने बोर्ड ने क्या किया हुआ है, स्कूलों को हर दिन स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का एक पीरियड रखने का निर्देश दिया है। योग प्रशिक्षण, ठीक है, को स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम में शामिल किया गया है। यह विदेश से योग साधकों को भारत में प्रामाणिक योग प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा, ठीक है। बाकी बच्चों की शारीरिक गतिविधियों में भागीदारी उनके शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। ये एक फैक्ट है कि अगर आपको बच्चे का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, ठीक है, तो आप उसको क्या रखें, गेम्स में, खेलों में इन्वॉल्व रखें। योग तो नो डाउट बहुत बेनिफिशियल है ही, और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये CBSE द्वारा ऐसी योजना लाई गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई ने अम्ब्रेला कैंपेन चीयर फॉर इंडिया, कैंपेन का नाम है चीयर फॉर इंडिया, के तहत कौन सी लघु फिल्म श्रृंखला लॉन्च की है, शॉर्ट फिल्म सीरीज कौन सी लॉन्च की है। ऑप्शन है हल्ला बोल, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया और सभी खेलो। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है,
ये हल्ला बोल टाइटल के अंडर में इन्होंने ये शॉर्ट फिल्म सीरीज या लघु फिल्म श्रृंखला साई ने स्टार्ट की है। देखते हैं ये क्या है। इसका जो उद्देश्य है वो एथलीटों को प्रोत्साहन करना है और इसके साथ इन खेलों के लिए जागरूकता फैलाना है। एक तो जो एथलीट्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है और साथ में और लोगों को भी इन खेलों के लिए जागरूक करना है। इनसे न केवल एशियाई खेलों में जाने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि युवाओं को भी खेल जगत से जुड़ने का प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, युवाओं को क्या है, यंगस्टर्स को क्या किया जाएगा, अट्रैक्ट किए जाने की ये कोशिश है। ठीक है, इसके पहले टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे उससे पहले भी ऐसी फिल्मों की एक श्रृंखला, उसका नाम था ओलंपिक की आशा, एक ये लॉन्च की गई थी और इस बार हल्ला बोल नाम से की गई है। ये जो 19वें एशियाई खेल है, 19th एशियन गेम है, ये 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच ह्वांगझो जेजिंग प्रांत चीन में आयोजित होने वाला है। चाइना का एक प्रांत है जेजिंग में शहर है ह्वांगझो में ये गेम जो है आयोजित होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मालाबार अभ्यास का नवीनतम संस्करण पहली बार किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा। ठीक है, मालाबार ये सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये मालाबार अभ्यास जो है इस बार पहली दफा ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया इसका एक पार्टिसिपेंट है। ठीक है, ये क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी के साथ 11 से 21 अगस्त तक ऑस्ट्रेलियाई जल में शुरू होने वाला। ऑस्ट्रेलिया के जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं उसमें ये स्टार्ट होने वाला है। 4 देश हैं इसमें, यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। इस जो एक्सरसाइज है इसका उद्देश्य जो है, ऑब्जेक्टिव है, ये क्या है, प्रमुख साझेदारों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त अमेरिका के बीच अंतर संचालनीय को गहरा करना, जो क्वाड सुरक्षा संवाद के सदस्य भी हैं। जो क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग है, ये चारों देश उस क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग के भी मेंबर्स हैं, तो उनके बीच क्या है, ये अंतर संचालनीयता को गहरा करना है। बाकी ये जो मालाबार अभ्यास है ये वर्ष 1992 में अमेरिकी और भारतीय नौसेनाओं के बीच स्टार्ट हुआ था द्विपक्षीय रूप से। ठीक है, तो जब मालाबार स्टार्ट हुआ 1992 में, तो इसमें इंडिया और अमेरिका ही होते थे। इसके बाद वर्ष 2007 में 2007 में इसमें जापान शामिल हो गया और 2020 में जो है इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया है और ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूपी उत्तर प्रदेश में निम्न स्थानों को पर्यटन मंत्रालय द्वारा, टूरिस्ट मिनिस्ट्री द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0, ठीक है, स्वदेश दर्शन 2.0 SD 2.0 के तहत विकास स्थलों के रूप में पहचाना गया है। आपको उनके नाम बताने हैं। ऑप्शन है मथुरा और प्रयागराज, अयोध्या और मथुरा, प्रयागराज और नैमिषारण्य और वाराणसी और प्रयागराज। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये प्रयागराज और नैमिषारण्य को स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत क्या किया गया है, विकास स्थलों के रूप में यूपी टूरिज्म मिनिस्ट्री द्वारा जो है चुना गया है। इनकी पहचान सतत मतलब सस्टेनेबल और जिम्मेदार पर्यटन स्थल, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म जो स्पॉट्स हैं को विकसित करने के उद्देश्य से की गई है। सरकार ने देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट, थीम बेस्ड जो है टूरिज्म सर्किट के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए वर्ष 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना SDS जो है वो शुरू की थी। स्वदेश दर्शन 2.0 का उद्देश्य सतत और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने की दृष्टि से समग्र विकास करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। ठीक है, ये योजना को क्या किया है, वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ नया रूप दिया गया है। तो ऑलरेडी ये स्वदेश दर्शन योजना जो है आपकी 2014-15 में स्टार्ट हुई थी। इसी का ये अपग्रेडेड वर्जन है 2.0 और ये वोकल फॉर लोकल मंत्र के साथ इसको नया रूप दिया गया है। चुने गए स्थान है प्रयागराज और नैमिषारण्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में या अगस्त 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़ और अमित शाह। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वर्ष 2023 में क्या है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बाकी ये जो और लोग हैं, राजनाथ सिंह, जगदीप धनखड़ जी और अमित शाह जी, ये प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर्स हैं। राजनाथ सिंह जी जो है वो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। जगदीप धनखड़ जी जो हैं ये उपराष्ट्रपति जी हैं और उसके बाद से अमित शाह जी जो हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं। ठीक है,
पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं कुछ। ये पुरस्कार की जो स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी 1983 में शुरू किया गया था और प्रति वर्ष दिया जाता है। ये जो लोकमान्य तिलक जी हैं, इनकी पुण्यतिथि 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये इनकी जो पुण्यतिथि होती है वो 1 अगस्त को होती है और ये प्रतिवर्ष पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार क्या है, विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों को देश में उनके योगदान के लिए दिया जाता है। इसके पहले जैसे इंदिरा गांधी जी जो हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी समेत अन्य प्रधानमंत्रियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। इस वर्ष 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक जी की 103वीं पुण्यतिथि थी। ठीक है, तो ये पुरस्कार के बारे में हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में चर्चा में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है और अभी हाल में ये चर्चा में रहा। नेगेटिव पब्लिसिटी थी थोड़ी सी। ये इसमें क्या हुआ है, 5 वर्षीय 5 ईयर का जो मेल टाइगर है उसका शव मिला है, उसकी बॉडी मिली है। ठीक है, इसके जब इन्वेस्टिगेट हुआ है तो इसमें 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है और माना जा रहा है कि ये अवैध शिकार का मामला है। लेकिन ये लोग जो शिकार करने आए थे ये बाघ को मारने के लक्ष्य से नहीं आए थे। ठीक है, ये जंगली सुअर जैसे छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए जाल बिछाया गया था, जिसमें समहाउ ये आपका बाघ जो है वो ट्रैप हुआ है और उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो इस वजह से ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है चर्चा में रहा है और ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में चर्चा में रहा देवरी गांव, ठीक है, सॉरी देवारी गांव, जिसे ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है, किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है प्रयागराज, लखनऊ, देवरिया और गोंडा। ये उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये प्रयागराज जिले का एक गांव है देवारी गांव, जिसे ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, ये प्रयागराज की मेजा तहसील में और ये टॉन्स नदी के किनारे गांव स्थित है। ये जो वर्ष 2025 में महाकुंभ या 12 वर्षीय जो कुंभ लगने वाला है, इससे पहले पर्यटन स्थल गांव के रूप में इसको विकसित करना है। इस गांव में जो बांस और मिट्टी के बर्तन जैसे टोकरी, कोने के स्टैंड, टेबल, कुर्सियां, गुलदस्ता धारक और अन्य सजावटी सामान न केवल राज्य में बल्कि देश के हर कोने में जाने जाएंगे। इस वजह से इसको डेवलप किया जा रहा है और इस पहल से जो स्थानीय कारीगर हैं, लोकल जो कारीगर हैं, इनको अधिक रोजगार पाने में मदद मिलेगी। तो इस तरह का ये जो है प्रयागराज में गांव विकसित किया जा रहा है, देवारी गांव को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये लद्दाख में एशिया की सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, हाल में लद्दाख में किया जा रहा है। ठीक है, इसका जो शीर्षक इसका इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है शाह, या इंग्लिश में इसको लिखते हैं SA। ठीक है, और ए के ऊपर बाढ़ लगा हुआ है, इसी तरह से इसको लिखते हैं। ये शाह लद्दाख नाम से इसका जो है आयोजन किया जा रहा है और ये 3600 मीटर की आश्चर्यजनक ऊंचाई पर ये जो है प्रदर्शनी स्टार्ट की जा रही है। 1 अगस्त को ये लद्दाख में स्टार्ट हुई है। ये क्या कर रही है, उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में जलवायु, संस्कृति और समुदाय के प्रत्येक छेदन पर केंद्रित है। ठीक है, इस पहल की शुरुआत ऑस्ट्रेलियाई सांस्कृतिक मंच के निदेशक माइकल पॉल ने की थी। ऑस्ट्रेलियन जो कल्चरल स्टेज है, मंच है, इसके जो डायरेक्टर हैं माइकल पॉल, इनके द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में अगस्त 2023 के दौरान नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने किस नाम से एक एयरबोट का अनावरण किया है? एयरबोट, ठीक है, ऑप्शन है आपके पास जल दोस्त, ठीक, जल दोस्त, खेत दोस्त और फसल दोस्त। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये जल दोस्त नाम से एक एयरबोट का अनावरण किया है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने। ठीक है, ये क्या है, इसका जो जल दोस्त मार्क 2 है, इसका उद्देश्य झीलों को साफ करना और स्टील जल कन्वेयर सिस्टम का उपयोग करके कचरा एकत्र करना है। ठीक है, इसमें एक ना डूबने योग्य वायुरोधी पोंटून प्रकार की पतवार और एक हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली जो है इसमें लगाई गई है। मेन जो इंपॉर्टेंट है इसका ये है कि इससे झीलों को क्या करना है, साफ करना है। झीलों में जो खरपतवार इकट्ठे हो जाते हैं, उन खरपतवारों को क्या करना है, क्लीन करना है, ताकि झीलों में क्या है, जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन है उसकी मात्रा किसी भी तरह से
कम ना हो और वहां पर जो इकोलॉजी है वो अच्छे से सस्टेन करता है। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही। बाकी आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें ताकि टाइमली आपको अपडेट्स मिलती रहे। और फ्री पीडीएफ के लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां से आपको ये डेली बेसिस पे जैसे जैसे वीडियो आते जाएंगे उनकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।